हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 3 एंड नवंबर 3। देखते ही देखते नवंबर के 3 दिन चले गए और आज है नवंबर 3। तो आज मैंने थर्मल फिज़िक्स पूरा कंप्लीट कर लिया क्वेश्चंस के साथ। JEPYQ भी बना लिया, मॉड्यूल भी सॉल्व कर लिया और सर ने लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाए थे उसको भी कर लिया। एंड फिर मैंने इवोल्यूशन पूरा ख़त्म किया, बस लेक्चर और नोट्स बनाए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कल करूँगी सुबह पक्का। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर का मैंने रिवीजन किया, NCERT रीड किया और मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो अभी जूलॉजी के अभी मेरे बचे ये लास्ट के 3 चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक के 2 यूनिट। लेकिन कल मैं सोच रही हूँ माइक्रोब्स वाला ख़त्म कर लूँ क्योंकि छोटा चैप्टर है, कल ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ मैं इवोल्यूशन के क्वेश्चंस भी बना लूँगी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, इजी था और कम क्वेश्चंस भी थे इसलिए मैंने बना लिया। और फिर क्वेश्चंस रिव्यू भी कर लिया, NCERT भी कर लिया, तो उस चैप्टर का अच्छे से क्लैरिटी आ गया। बस उसका मुझे चार्ट बनाने। तो ये जो प्लांट हार्मोन का इफ़ेक्ट और रोल्स वगैरह दिए होते हैं ना लास्ट में, ऑक्सिन का हो गया, जिबरेलिन का हो गया, साइटोकिनिन और बाकी सारा का, तो उनका मुझे एक टेबल बनाना है याद करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स भूल जा रही हूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस गलती उसी में हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। 19 नंबर वाला और इधर 17 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों गलत हो गया क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक से थे। और ये वाला दिया है, जिबरेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो ये तो मुझे पता नहीं चल पाया, तो ये गलत हो गया। फिर इधर उसी सेम कॉन्सेप्ट में था कि इन जर्मिनेटिंग सीड अमाइलेज, प्रोटीज एंड लेपेज आर स्टिमुलेटेड बाय, मतलब ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसका आंसर भी जिबरेलिन होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको गलत कर लिया। भाई ये वाला देखो, ये वाला चिंदी सा क्वेश्चन था कि इन प्लांट्स ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स और स्ट्रक्चर, इरिवर्सिबल चेंज इन साइज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगा कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि इरिवर्सिबल तो नहीं होता, मतलब प्लांट अगर एक बार बड़ा हो गया फिर छोटा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इरिवर्सिबल का मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसको गलत पढ़ा और आंसर मार्क किया था कि रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स और स्ट्रक्चर। लेकिन मुझे यहाँ पता भी था कि ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होता क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल हर जगह होते हैं। फिर भी मैं जानबूझ के ये टिक किया और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और ये रहा इवोल्यूशन का नोट जो मैंने आज बनाया था। मैंने 12th में जो बनाया था उस नोट्स को और इस साल के लेटेस्ट लक्ष्य बैच के नोट्स को कंपेयर करके ये वाला बनाया, क्योंकि डेटा कुछ कुछ अलग था। जैसे कि मैं बताती हूँ तुम्हें, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, और ये वाला था 20 बिलियन ईयर अगो। लेकिन इस साल ये चेंज होके हो गया है 13.8 बिलियन ईयर अगो। और बाकी मैंने डायग्राम बहुत शॉर्टकट में बनाया क्योंकि फाइनली पढ़ना तो NCERT से ही है। और नोट्स बस ऐसे होना चाहिए कि हाँ कभी याद आया ब्रीफ से पूरा, मतलब एक बार पढ़ने को तो नोट्स काम आ जाएगा भाई। लेकिन इसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। ये भाई इतना सिंपल सिंपल इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है पता नहीं कैसे कैसे डेसिमल से क्वेश्चन आता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इसमें। और बाकी ये चैप्टर तो सही था, बड़ा ईजी था भाई। मेरे कोचिंग में तो फिज़िक्स का 12th स्टार्ट भी हो चुका है, मतलब लगभग 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के पहले ख़त्म हो चुका है और उधर मॉडर्न फिज़िक्स भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे जल्दी कैचअप करना पड़ेगा उनके साथ। और कल से फिज़िकल केमिस्ट्री भी शुरू होने वाला है उधर, तो उसके साथ साथ भी चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बैकलॉग हो जाएगा अगर भयंकर वाला सिचुएशन भाई। तो तुम लोग कैसा कर रहे हो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में। ऑल द बेस्ट।